नमस्कार। आज बात करूंगा मैं जैसन फाइल के थ्रू टैली से डाटा वाली रिटर्न कैसे भरें, क्योंकि नील रिटर्न तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, लेकिन डाटा के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तब होगा, या तो मैन्युअली होगा। दोनों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। पहले टैली से जैसन फाइल के थ्रू डाटा वाली एंट्री करके GSTR3B कैसे भरेंगे वो बताता हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आपको बता दूं कि मैं आपको बता रहा हूं टैली से कैसे अपलोड करना है। तो मुझे ये जो कंपनी है इसमें मुझे करना है जून का। तो डिस्प्ले अकाउंट बुक नहीं, स्टेशनरी रिपोर्ट में जाना है। दोबारा बताता हूँ, डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट GST3B में चले गए। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 00 डाटा आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, मुझे जून का करना है तो Alt F2 से जैसे करते हैं मैं जून का सिलेक्ट करूँगा, मंथ पीरियड मतलब महीने। तो अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखने लगे होंगे। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो डाटा है ये जून का है। पीरियड आपको एक सेकेंड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए ऊपर पीरियड नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये जून का डाटा है, जो ये वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं जून का डाटा, ये मेरे को रिटर्न में भरना है। अब ये जो यहाँ पे आ रहा है, अगर टैली के स्टूडेंट हैं तो ये देखिए ये कुछ एरर है। तो ये मेरे जो कैश के बिल हैं, या फिर GST अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर जिनका GST नहीं है, जिसमें टैक्स नहीं लगा है, वो बिल है। वो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही बिल इस मंथ का है, जो सेल का है, जो ये सेल यहाँ पे आती है। और हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करूँ तो उससे पहले एक चीज़ और बोल दूँ कि जो लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो देख के मैं खुद भर लूँगा रिटर्न, जो ओनर है, जो काम नहीं जानते हैं, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये उनके लिए वीडियो है जो अकाउंटेंट हैं या फिर जो GST का काम करते हैं, जो टैली का काम करते हैं, उनको समझने के लिए है। और अगर ओनर खुद करने लगे आप खुद करने लगेंगे, जो ओनर है किसी कंपनी के, और सोचें कि ये वीडियो देख के हम कर लेंगे, तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर काम का जो माहिर होता है जिस काम का, उसको ही करने दें तो ही अच्छा है। बाई चांस मानता हूँ कि अगर ये देख के टैली हो सकता है ले लें आप, फिर उसके बाद कर दें, तो कोई भी दिक्कत हो गई तो उसे चेंज करने में, एडिट करने में, अमेंडमेंट करने में बहुत परेशानी आती है। तो इसलिए खुद से करने की कोशिश ना करें। ये वीडियो अकाउंटेंट और जो टैली की नॉलेज रखते हैं अकाउंटेंट के लिए है, जो अकाउंट्स लाइन में है उनके लिए है, जो इस फील्ड में है उनके समझने के लिए है। तो ये क्लियर कर दूं। तो चलिए आगे बताता हूँ। तो ये मेरा जो है ये जून का फाइनल है। तो आपको क्या करना है, Alt E करेंगे तब भी एक्सपोर्ट होगा, और मान लीजिए ये नहीं करना है Alt E, तो एक्सपोर्ट रिटर्न का ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक्सपोर्ट रिटर्न राइट हैंड साइड में, इसको करना है क्लिक। और ये देखिए सीधे सिंपल जैसन फाइल नीचे आ रही है, एंटर। अब मैं इसको कौन से ड्राइव में लेना है आपको वो देख लीजिए, D ड्राइव में मैं लूँगा, और ये एंटर मार दिया। तो आप यहाँ देखेंगे D ड्राइव में जैसन फाइल ये देखिए यहाँ पे आ गई है। इस आपको दिख नहीं रहा हो शायद, एक सेकेंड, इसमें यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये देखिए अब हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये देखिए ये जो जैसन फाइल है इसमें आ गई है रिटर्न। ये देख रहे होंगे सबसे नीचे जो है ये जैसन फाइल आ गई है। तो अब मैं इसको कट कर देता हूँ, और अब स्क्रीन एक बार फिर लेके आता हूँ टैली वाली। तो ये जो टैली है, अब टैली थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो ये हो गई है आपकी, ये जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया रिटर्न D ड्राइव में है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है अपने GST पोर्टल पे। वो इतना प्रोसेस है आपका सिर्फ, बस। और जो ये 3B है, ये यहाँ से आपका काम खत्म हो गया, लेकिन अभी इसको खुले रहने देना जब भी आप करें। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उस स्क्रीन पे, गूगल की स्क्रीन पे। वहाँ पे हम पोर्टल पे जाएंगे, GST पोर्टल पे। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी खोल दिया है यहाँ पे, तो आपका दिख रहा होगा। एक सेकेंड सेट कर दूँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ GST पोर्टल पे मैंने खोल दिया है, और आप इसे देख सकते होंगे। यहाँ पे मैं अपना मंथ सेलेक्ट कर लूँगा, 20-21 का जून का महीना, और
सर्च। अब यहाँ पे आप मेन काम आता है। वैसे रिटर्न हो गई है 25/9/2020, लेकिन मैं पहले ही कर देता हूँ। लेट करने से फिर एंटर लास्ट में बहुत परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। उसमें ये आ जाती है कि सर्वर डाउन हो जाता है, बिजी रहता है। तो ये जून का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैन्युअली, यानी आपको जैसे ये टैली में जो डाटा दिख रहा था उसको अगर मैन्युअली भरना है तो आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन अगर नहीं, ऑनलाइन नहीं, मैं आपको ऑफलाइन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है। सिंपल से यहाँ पे आपको चूज करना है अपना वो जेसन फाइल, कहाँ पे रखा था, डी ड्राइव में। तो अब डी ड्राइव शायद आपको नहीं नज़र आ रही हो, एक विंडो और खुली है, मैं वो दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे ये डी ड्राइव दिख रही होगी अब आपको, उसमें थोड़ी सी। तो इसमें इस पर क्लिक करके ओपन करना। जैसे सेलेक्ट करते हैं कोई भी फ़ोटो और ये सब करने के लिए, वैसे सेम करना है। उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। तो ये फिर से एक बार वेबसाइट पे आ गए हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एक बार। कुछ एरर होगा तो यहाँ पे एरर रिपोर्ट आ जाएगा। अभी मेरा कोई एरर नहीं है, नोट एप्लीकेबल आ रहा है। तो इसको सिंपल क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करो। एरर आ रहा है तो थोड़ा वेट करके डाटा का वेट करना वहाँ पे आने का। 3B में कहाँ, मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ एरर आता है तो 2 बार इस फाइल को अपलोड कर देना। अब हमें क्या करना है, रिटर्न पे जाना है वापस, और 2020 और 21 जो है उसमें जाना है जून। अब जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन, ओके कर देना। और नील भरने के लिए आपको पहले वाला कॉलम यस करना होता है। नेक्स्ट किया, OTP डाला, नील की रिटर्न फाइल कर दी। तो अभी वो मैं फिलहाल नहीं करना है क्योंकि मेरा डाटा का एंट्री है। तो ये पहले वाला नो करना है। मेरे पास आउटवर्ड सप्लाई भी है तो यस करना है। इसको आप नो कर सकते हैं। इंटर स्टेट का है ये, शायद इंटर स्टेट, मेरा कोई अदर स्टेट में सेल नहीं है, लोकल है। ITC का यस कर दो। और नील रेटेड का भी नहीं है तो इसको भी नो कर सकते हो। और हमारी लेट फीस भी नहीं है तो नो करेंगे। तो नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो सर्विस है देखिए, ये यहाँ पे डाटा आ चुका है जो वहाँ पे था। तो अब आपको मैं टैली से मैच करवा के दिखाता हूँ। तो अब एक पहले टैली खोलता हूँ, उसके बाद समझ आएगा। टैली का डाटा ये देखिए यहाँ पे। अब ये चीज़ देखिए पहले टैली में कि जो आउटवर्ड सप्लाई है यानी कि सेल, उसमें टैक्स, हमें टैक्स का मेन होता है। इसमें टैक्स ही हमें मेन जो वो करना पड़ता है, टैली वो होता है। तो सेंट्रल टैक्स ये आ गया, स्टेट टैक्स ये आ गया। 45 रुपये याद रखना क्योंकि फिर मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, या लिख सकते हो तो लिख लो। 45 यहाँ पे आ गया। और ये जो नीचे वाला कॉलम है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट 4,971, 4,971, क्योंकि सेंट्रल लोकल परचेज है, लोकल सेल है। तो आधे 9% या 6% 2.5% वो अपना कैलकुलेट होके अपने आप सॉफ्टवेयर दे देता है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी टैक्स जो हमें चेक करना है वहाँ पे वो 4,971 रुपये, 4,971.98। और सेल जो है 45। इसको लिख लो, याद कर लेना। मैं यहाँ से अब चेंज करने वाला हूँ क्योंकि दोबारा मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे वो जो 45 आउटवर्ड सप्लाई हमारी सेल थी वो यहाँ पे आ गई है। और ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वो यहाँ पे आ गया है, उतना जितना हमने परचेज किया। तो अब यहाँ पे एक बार फाइनल करना है सेव के बाद एक बार रिफ्रेश, फिर कुछ नहीं करना आपको, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। क्योंकि मेरे पास ITC ज़्यादा है, सेल कम है तो टैक्स नहीं बनेगा। ये देखिए जो टैक्स बन रहा था वो ITC से ही माइनस हो गया है। तो अभी भी यहाँ पे देखिए माइनस हो गया है, 45 रुपये माइनस हो गए हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो कुछ आउटपुट एडिशनल कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। सिंपल आपको अब यहाँ पे क्या करना है, मैक पेमेंट और क्रेडिट लेजर ऑफसेट सक्सेसफुल, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है GST में। जब तक ये नहीं होता है कोई भी रिटर्न नहीं जाएगी, जब तक ऑफसेट नहीं होता है तब तक। 3B, जब 3B हो गया ऑफसेट, 3B में ही सिर्फ है ऑफसेट कि अगर ऑफसेट नहीं होगा 3B में तो नहीं जाएगी।
तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद करना है ओके, और सिंपल नीचे आना है प्रोसीड टू फाइल, और यहाँ पे ये क्लिक करना है। ये मैं अपना कर देता हूँ, ये गया OTP। अब OTP के लिए मेरे मेल पे OTP आएगा, और मेरे फ़ोन पे भी आ गया। तो आपके पास जो मेल जाएगी उससे ये देखिए मेल आ गई। मेल को मैंने ये कॉपी किया, ये कॉपी कर दिया, एक बार फिर से कर देता हूँ, कॉपी किया, ये यहाँ पे डाला, और ये फाइल हो गई सक्सेसफुल रिटर्न। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये रिटर्न हो गई फाइनल। जैसन फाइल से ऐसे करते हैं, डाटा से ऐसे करते हैं। अब मैनुअली की आपको जल्दी से बता देता हूँ, कभी मैनुअली करना हुआ तो मैं किसी का करके वो भी बता दूं कि मैनुअली कैसे फाइल करते हैं। जो हम ऑफलाइन गए थे और फिर उसके बाद मैनुअली वहाँ पे डाटा अपने आप आ गया था, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हर बॉक्स पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करके वो अमाउंट वो सब वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप सेव GST करेंगे, और उसके बाद ऑफलाइन आपको ना जा करके ऑनलाइन ही जा करके डाटा भर दीजिए। जैसे अब मेरे आउटवर्ड सप्लाई जो थी, सेल की सप्लाई थी, वो 45 रुपये टैक्स थी, तो वो उस बॉक्स में आउटवर्ड सप्लाई में जाके भर दीजिए। ITC में जाके 4900 जो था वो उतना भर दीजिए। इतना भरने के बाद मैनुअली आप सेव GST कर दीजिए। उसके बाद EVC आएगा और OTP आएगा, उसके बाद फाइल कर दीजिए। ये हो गया फाइल करने का। अब एक बार फिर चलते हैं यहाँ पे, ओके कर दीजिए। अब आपको देखना है तो ये यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे ओपन कर लीजिए इसको। ये देखिए, तो ये हो गई GST की रिटर्न। ये ऐसे आप देख सकते हैं। ये आप क्लाइंट को देते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं हम उनको दे देते हैं। अब इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत हो जाती है, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो GST की रिटर्न ही मांगते हैं, तो हर महीने की मेरे हिसाब से निकाल के रख लेनी चाहिए। तो ये था अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया कि जैसन फाइल से कैसे अपलोड आपको करना है और टैली से कैसे आपको करना है, वो सब मैंने बता दिया है। अब इसमें मेरे GST नंबर और कई चीज़ें, मेरा खुद का था ये, तो ऑन एयर हो गया है, तो मिसयूज़ नहीं करना इसका। तो ये चीज़ें हो गई, ये मैंने बता दिया। तो ये चैनल है ये वाला मेरा, तो इसको सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नॉलेजेबल रही हो तो। और ज़्यादा ज़्यादा ये कहूँगा कि मैनुअली आएगा तो बताऊँगा, ये डाटा से जैसन फाइल से कैसे आप भर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ क्वायरी आई थी किसी की मेरे पास कि कोई सॉफ्टवेयर है कॉम्पू ऑफिस ऐसे कुछ करके, कॉम्प्यूटेक्स सुना था मैंने, उससे ITR वगैरह का होता है ऑफिस में। तो उस जो भी सॉफ्टवेयर हो उससे सिर्फ आपको GST की जैसन फाइल उस महीने की कैसे भी करके कहीं से भी करके आपको बनानी है। जैसन फाइल ही GST पोर्टल लेता है, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, तरीका यही है, ऐसे ही करके हो जाएगी GST की रिटर्न, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। बस हाँ ये है कि GST एरर नहीं आना चाहिए जैसन फाइल वाली। जैसन फाइल एरर आएगा तब दिक्कत आएगी, तब परेशानी होगी, तब आप नहीं कर पाएंगे। ये बस आपको बता दूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया जैसन से डाटा वाली रिटर्न कैसे भरें, टैली से पूरा लाइव वीडियो। तो इस वीडियो में नमस्कार, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जैसा माहौल है। जय हिंद।